जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावाला योग केंद्र, जिरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उन्हीं सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ सांस की गति, सांस की फ्रीक्वेंसी, सांस की क्वांटिटी, वो सब जानने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है और मन शांत हो रहा है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर की स्थिति में बदलाव महसूस करें। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हैं और आपके शरीर पे, सांसों पे, मन पे, बुद्धि पे, अंतरात्मा पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको जानने का प्रयत्न, यह है अवेयरनेस। और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा कुछ नहीं सोचेंगे एक्सेप्ट योगा और हेल्थ के बारे में। ये 3 बात को याद रखते हुए आज हम सूर्य नमस्कार उसका प्रैक्टिस करेंगे। 12 अंक की सूर्य नमस्कार 1 से लेकर 1000 तक कर सकते हैं। कई जगह पे स्पर्धा होती है, 108 नमस्कार, 500 नमस्कार, 1000 नमस्कार। हम 10 से 12 करेंगे, लेकिन ये कुछ शक्ति प्रदर्शन नहीं है। 12 आसनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं। पूरे शरीर को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए, लवचिक बनाने के लिए, शरीर की मांसपेशियां और मसल्स को सक्रिय करने के लिए, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को व्यवस्थित करने के लिए और सांस की गति को नियमित करने के लिए ये सूर्य नमस्कार किया जाता है। ये भक्ति योग और हठ योग, यानी कि हम सूर्य क्या है? सूर्य भगवान है, क्योंकि वो ऊर्जा देता है। तो जो देने वाला है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पॉसिबल है, हमारा जीवन पलता है, जीव सृष्टि पलती है, उसको नमस्कार करेंगे आसनों के साथ। ये एक भक्ति योग और कर्म योग भी है। तो हम कोशिश करेंगे, 12 अंक है, आप 1-2 देख लें, फिर करने का प्रयत्न कीजिए। खड़े हो जाएंगे हम लोग। सूर्य इस दिशा में होता है, तो जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में हमें मुड़ जाना है और सूर्य को जैसे हम उसको अंजलि दे रहे हैं जो, उस तरह हमें करना है सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैर साथ में शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, इस तरह अंजलि। 2 ऊर्ध्व नमस्कार, आगे झुकना है, हाथ पीछे झुकना है, हाथ को ऊपर। 3 एक बार आगे झुकना है, जितना झुक सकते। अब यहाँ पे दोनों हाथ को टेक के बारी बारी, एक बार लेफ्ट पैर, एक बार राइट पैर। 4 एक पाद, 5 द्विपाद, दोनों पैर पीछे। 6 इस तरह स्लैंट, 6 8 अंगों का जमीन को स्पर्श। 6 7 भुजंगासन, इस तरह दोनों हाथ का सपोर्ट लेके ऊपर उठना है। 8 बुधरासन, एड़ी जमीन को स्पर्श। 9 जो पैर पीछे गया वो आगे आएगा, 9 दोनों पैर के बीच। 10 दूसरा पैर। 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह 12 अंकों का सूर्य नमस्कार होता है। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आप आसनों का नाम याद ना रखें, सिर्फ क्या याद रखें? अंक याद रखें। चलो करते कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 हुए। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सातवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आठवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आठवें और चार करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नौवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब कंप्लीट अवेयरनेस के साथ प्रत्येक अंक को महसूस करें। एक उंगलियां, हाथों की उंगलियां में स्पर्श, 2 बैकवर्ड बेंड, 3 फॉरवर्ड बेंड, 4 लेफ्ट पैर पीछे, शरीर पे क्या हो रहा है देखिए, 5 राइट पैर, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 बुधरासन, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर, 11 ऊपर नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह प्रत्येक अंग को काउंट को महसूस करें, फुल अवेयरनेस। या आखिरी नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठक स्थिति में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे विश्रांति। पूरे शरीर को फिजिकली सक्रिय करना है तो सूर्य नमस्कार 6 8 10 12 2 अंकों में, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पैर से बारी बारी करना होगा। सबसे उत्तम एक्सरसाइज सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं। एक साथ 12 आसन हो जाते हैं, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है। सांसें नॉर्मल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पैर को फैला दीजिए, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, खूब ध्यान से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, डिस्टेंस। पैर को हिलाइए, सिर्फ शेक करना है थोड़ा सा। पैर को भूल जाइए, किसी
चीज या वस्तु को हम हाथ में रख के हिलाते हैं, उस तरह फ्री मूवमेंट ऑफ बोथ द लेग्स, फ्री मूव करें, फ्रीली मूव कीजिए। आंखें बंद, भीतरी मसल्स की मूवमेंट को महसूस कीजिए। शरीर दो हिस्सों में बट जाएगा, नाभि तक स्थिर शरीर है, नाभि से पैर के अंगूठे चलायमान, मूव हो रहे, विश्राम। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। प्रतिपल सांस को चेक करते रहना है। सांस आपकी शरीर की अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगर सांसें फूल गई है, आपकी तेज गति से चल रही है, तो समझिए कि आपको विश्रांति की आवश्यकता है। तो कुछ सेकंड के लिए सिर्फ सांस को देखिए, बार बार करने की जरूरत नहीं। अब करेंगे हम आज शोल्डर रोटेशन। सांस के साथ कई तकलीफें अटक जाती है इस एक सिंपल क्रिया करने से। अतः नियमित रूप से ये शोल्डर रोटेशन, जिसे शास्त्रीय भाषा में स्कंद चालन कहते हैं, उसे करना ही है। चलो करेंगे। सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट शुरू। जब कोहनी ऊपर जा रही है तब पूरक, कोहनी नीचे आ रही है तब रेचक। सांस की गति और कोहनी की गति मैच करेंगे। उल्टे राउंड। सिंपल सी क्रिया है स्कंद चालन, कई तकलीफें रुक जाएगी। इसके पीछे है ब्रह्म मुद्रा, गर्दन की क्रिया। पहले क्या करते हैं, आज रिवीजन के तौर पे सारी गर्दन की क्रिया कर लेते हैं, फिर आखिरी में ब्रह्म मुद्रा करेंगे। ये गला, गले में स्थित विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड यानी पैराथायराइड ग्लैंड, क्रेनियल नर्व्स यानी शरीर से ब्रेन की ओर जाने वाला रास्ता, उसकी यहाँ पे बहुत सारी नसनालियाँ, सप्तपथ 7 नलियाँ यहाँ से पास होती है और ब्रेन को प्राण की सप्लाई करती है, रक्त की सप्लाई करती है। अगर ये रास्ता ठीक है, हमारा मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा, व्यवहार ठीक रहेगा। हम समत्व योग उच्चते उस अवस्था का अनुभव कब कर पाएंगे, जब हमारा मन ठीक होगा। मन ठीक रखने के लिए मन में जो सप्लाई होती है ऊर्जा की, प्राण की, ऑक्सीजन की, वो ठीक से होनी चाहिए। वो सारी सप्लाई इस माध्यम से होती है। तो ये गले की ब्रह्म मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का हिस्सा 30% एनर्जी यूज करता है। ये उसका दोहरी मार्ग है, हाईवे है, राजमार्ग है। करते हैं ब्रह्म मुद्रा की जो 4 क्रिया है, उसमें पहली क्रिया एक एक्सट्रीम लेफ्ट, इस तरह गर्दन को घुमाना है, गर्दन सीधी, एक्सट्रीम पैरेलल टू शोल्डर, लेफ्ट की साइड देखने का प्रयत्न। यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से शरीर की स्थिति का अनुभव करें। बंद आंखों से उस जगह पे भीतर पहुंच जाइए जहां पे आपको इफेक्ट महसूस हो रही है। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, इस साइड खींचाव, इस साइड दबाव, पुनः मध्य में आएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। दूसरी क्रिया, ऊपर छत की ओर देखें, यहाँ पे खींचाव, पीछे दबाव, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, छत को देखने का प्रयत्न, मुंह खोलिए, बंद करें, धीरे से मध्य में आएंगे, नीचे चिन लॉक करें,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। तीसरी क्रिया, कान शोल्डर को टच करेंगे, स्लोली स्लोली। यहाँ पे दबाव, यहाँ पे खींचाव महसूस करें, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट। जो गले में परिवर्तन हो रहा है उसको जानिए। अगेन मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। एवरी डे नया अनुभव होगा, खूब ध्यान से करिए। मध्य में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। ये 3 क्रियाएं हुई। अब दत्त मुद्रा, जैसे घड़ी की लोलक इस तरह चलती है उस तरह गर्दन को चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा, जो हमारी मेन मुद्रा है, जो डेली वही करनी है। ये सिर्फ पहली बार अगर आप कर रहे हो, अगर आप नए साधक हो, आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये सारी क्रियाएं करनी है, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे और साइडवर्ड बेंड, ताकि आपका गला और गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाए। फिर आप ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कंप्लीट गोलाकार गर्दन को घुमाना है, शोल्डर फिक्स रहेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। झटके ये ऑप्शनल है, झटके कोई योग की क्रिया नहीं है, लेकिन टेस्टिंग पॉइंट है। 1 2 स्टॉप। ये करने से गले में स्थित थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, यानी जितना चाहिए उतना ही स्त्राव होता है। ज्यादा बढ़ गया तो शरीर फैट हो जाएगा, कम हुआ तो शरीर पतला हो जाएगा। अगर ठीक रहा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या है, ब्रेन की ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि के माध्यम से पूरा कार्य करवाती है, इसे कार्यकारी ग्रंथि कहते हैं। तो इस ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को ठीक रखना है, और उसके लिए ब्रह्म मुद्रा। नेक्स्ट करते सी मुद्रा पार्ट 1, वो भी गले के लिए, चेहरे के लिए, आंखों, फेस, 5 इंद्रिया, इस स्थान को सक्रियता देने के लिए सी मुद्रा। किस तरह करना है? पार्ट 1, हाथ टेक लीजिए, अपने आप हम थोड़ा आगे झुकेंगे, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं, शरीर को नैसर्गिक अवस्था अपने आप आ जाएगी। जीभ को बाहर निकाल के खींचना है, सिर्फ जीभ को, शरीर को या चेहरे को नहीं, सिर्फ जीभ को नीचे खींचिए। हम प्रत्येक अंग को सेपरेट कर सकते हैं, टेक्निक यूज कीजिए। नाक से सांस लीजिए, जीभ को बाहर खींचिए। देखिए पूरे शरीर में आप एक्शन को महसूस कर पाएंगे। जाने अनजाने में पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ जीभ को ही खींचना है, बाकी सब काम अपने आप होगा। विश्रांति, आंखें बंद। देखिए किस तरह चेहरे पे तनाव आप महसूस करेंगे, खिंचाव, और अब वो सब शांत हो रहा है। दोबारा करेंगे अब आवाज के साथ, ध्वनि के साथ। सी मुद्रा पार्ट 2।
इस तरह हम ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा करके हमारे गले को ठीक कर सकते हैं, थायराइड की तकलीफ से मुक्त हो सकते हैं। अब हम चेस्ट की क्षमता बढ़ाते हैं, तो ये है मत्स्यासन, सुलभ मत्स्यासन और पूर्ण मत्स्यासन। ये सिंपल आसन है जो नए साधक, पुराने साधक, बड़ी उम्र के साधक, छोटी उम्र के साधक कर सकते हैं और मल्टीपल बेनिफिट पा सकते हैं। हम पहले सुलभ मत्स्यासन करेंगे, फिर पूर्ण मत्स्यासन। दोनों आप देख लीजिए, जिसमें हमारा गला कंप्लीटली बेंड हो जाएगा। हम अपनी आंखों से पीछे वाली छत को देखेंगे बॉटम लेवल पे, ताकि ये गला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सुलभ मत्स्यासन करेंगे, उसके दो प्रकार हैं। इस तरह सिंपल बैठ के हम इस तरह पीछे जा सकते हैं, इस तरह, और गले को डाल सकते हैं कंप्लीटली, या पैर को फैला भी सकते हैं। साइडवर्ड बेंड से करता हूं, ठीक से दिख पाएगा। ऐसे पैर को फैला के एक मुट्ठी टेक किए कमर के नीचे, दूसरी मुट्ठी कोनी टेक किए, दूसरी कोनी, और अब गले को क्या करेंगे, गले को डाल देंगे इस तरह। ये बहुत जरूरी है ताकि इस हिस्से को समांतर आंखें उस दीवार को देख सकें। इतना झुकाना है, इस तरह, और झुकाइए और झुकाइए। कमर पे कोनी का सपोर्ट है और मुट्ठी का और दो कोनी का सपोर्ट है, तो हम गिरेंगे नहीं। अब इस अवस्था में लंबी गहरी सांस लेनी है ताकि हमारे लंग्स भी डेवलप हो सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छी इफेक्ट हो सके। लंग्स की कैपेसिटी, जो भी लंग्स डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ कफ, दमा, अस्थमा, कोरोना, तो वो लंग्स को साफ करना है, उसकी कैपेसिटी पुनः जीवित करनी है, तो इससे वो भी हो सकती है। चलो डाल लीजिए सपोर्ट। अब 12 से 15 बार दिख पालथी लगा के भी कर सकते हैं। ये सुलभ मत्स्यासन था। अब पूर्ण मत्स्यासन, जिसमें पद्मासन लगाना है। धीरे धीरे स्लोली पीछे झुक जाएंगे। अब दोनों हाथ नीचे, इस तरह सीना उठाएंगे और मस्तिष्क तालू जमीन को स्पर्श करेगा। गला बिल्कुल सीधा, लंबी गहरी सांस। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे। ये था मत्स्यासन। इससे क्या होता है मत्स्यासन से? जब सीना ऊपर खींचा जाता है तब लंग्स के द्वार खुल जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में हम भीतर सांस को ले सकते हैं। जो डैमेज वायुकोश है, जो लंग्स के जो इनर पार्ट है, अलियावोली कहते हैं, जिसे एयर बबल्स कहते हैं, एयर केस कहते हैं, वायुकोश सिंपल वर्ड है। उसमें से दूषित हवा बाहर निकलती है, शुद्ध हवा संचार होता है और ओवरऑल उसका कार्य इजी होने लगता है, रेस्पिरेशन इम्प्रूव होता है। तो लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट होती है और एक बार अगर लंग्स ठीक हो गए तो पूरा शरीर ठीक होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम पेट के बल लेट जाएंगे। अब करेंगे भुजंगासन। उसे कम से कम 2 मिनट तक करे रखना है ताकि रीढ़ की हड्डी पे अच्छी इफेक्ट हो। अब 2 आसन करेंगे, भुजंगासन और धनुरासन, फिर हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। भुजंगासन, पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ सपोर्ट पे, दोनों पैर जुड़े हुए। धीरे से उठाइए शरीर को, इस तरह कोनी बेंड रहेगी, नाभि तक का शरीर जमीन से लिपका हुआ और मस्तिष्क ऊपर। मनोमन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 60 काउंट तक कीजिए।
सेकंड की गति से। विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए रीढ़ की हड्डी में किस तरह सांसों की गति से रीढ़ की हड्डी की अवस्था में बदलाव हुआ है। एक बार मरकट क्रीड़ासन देख लेते हैं, ताकि अगर किसी को पेट की, कमर की, पैरों की या रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है तो मरकट क्रीड़ासन करके उन तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए दोनों हाथ को इस तरह टेकना है, पैर दोनों फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने जुड़े हुए, पैर जुड़े हुए, एक लेफ्ट की ओर, दो राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह 50 तक जा सकते हम। हाथ का सपोर्ट लेंगे, चिन लॉक करेंगे, दोनों घुटने ज्वाइंट करेंगे, दोनों पंजे ज्वाइंट करेंगे और पैर के पंजे को लेफ्ट टच, राइट टच, वैसे करते रहना है। करके देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आसन धनुरासन, ताकि एब्डोमिनल फैट है। क्या होता है जब धनुरासन करते तब नाभि पे बहुत दबाव आता है। नाभि क्या है? हमारा एनर्जी सेंटर, मणिपुर चक्र, अग्नि का स्थान। अगर हमारी अग्नि प्रदीप्त हो गई तो समझिए आप सारी तकलीफों से मुक्त हो गए। वही अग्नि ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। अतः मणिपुर चक्र को सक्रिय करना, और वो सबसे आसान होता है धनुरासन से। उसके अलावा फिजिकल फैट कम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सक्रिय होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन होती है, मोटापा बहुत कम होता है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म रेट इंप्रूव होता है, पाचन तंत्र की सक्रियता बढ़ जाती है। कई गुने बेनिफिट है। करेंगे चिन लॉक, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, एक हाथ से एक घूंटी, दूसरे हाथ से दूसरी घूंटी। अब पैर को पीछे खींचना है। ये हो गया धनुरासन। और पैर पीछे खींचिए और पीछे खींचिए, पूरा शरीर सिर्फ पेट पे बल आ जाएगा। आंखें बंद, गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल। बंद आंखों से पूरे शरीर की रेकी खींचिए। हाथों में खींचाओ, पैर में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, पेट पे दबाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दबाव, दबान, प्रेशर का एक्सपांशन हो रहा है और भीतर भीतर जा रहा है, भीतर जा रहा है। अब इसमें रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति लेंगे। एक आखिरी आसन जो कभी कभी अगर शरीर को ढीला करना है, थकान से शरीर को बाहर निकालना है, तो उत्तान वक्रासन पार्ट 4 एक बार वो भी देख लेते हैं। ये आखिरी आसन होगा आज का। पीठ के बल लेट जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए, सांसों की गति को महसूस करें। उत्तान वक्रासन पार्ट 4, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे,
दोनों पंजे जुड़े हुए, सीट चिपकी हुई, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। अब इस तरह दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों एड़िया और कोहनी। अब एक तो इसको लेफ्ट को लेना है और गर्दन राइट की ओर, ट्विस्ट पूरा। दो घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। ये 50 कर सकते हम, 50 राउंड कर सकते। क्या होगा? पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कमर की तकलीफें कम हो जाएगी, कमर का मोटापा निकल जाएगा, पेट पे बार बार ट्विस्ट होने से वहां की जो जड़ फैट है वो फ्लेक्सिबल होगी और रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाएगी। आप स्वयं ऊर्जामय शरीर का अनुभव कर पाएंगे। आसन यही पूर्ण होते हैं। अब करेंगे हम कपालभाति, प्राणायाम और ओंकार। जब पार्टली प्राणायाम और अंतरंग साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंट तुरंत नहीं करना है, सांस की गति को देखना है पहले। अगर सांस नॉर्मल है तो आप इंस्टेंट कर सकते हो, अगर सांस की गति डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा रुकिए। अगर कुछ समझ नहीं पा रहे तो एक लंबी सी फूंक लगा देनी है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कपालभाति, एक एक नासिका से सहज कपालभाति। कपालभाति का संस्कार चित्त में जाना चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। दो बातें होती है, नाक से तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, उसी वक्त उसी मोमेंट पेट को भीतर खींचना है, और ये साइमल्टेनियसली नाक से सांस का बाहर जाना और पेट का भीतर खींचना, ये दोनों क्रियाएं चलेगी, उसे कपालभाति कहते हैं। अपने आप रिदम आ जाएगा। याद रखिए, जब सांस को बाहर फेंकते हैं पेट अंदर जाता है। फिर दूसरा, पेट को बाहर लाना नहीं है, सांस को भरना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। सिर्फ सांस को बाहर फेंकिए, पेट को भीतर खींचिए। राइट बांध, लेफ्ट से करेंगे रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक यानी जिस अवस्था में शरीर अपने आप शांत हो जाता है, सांसें अपने आप मंद हो जाती है, मन अपने आप शांत हो जाता है। कब? कपालभाति के पश्चात। तो कपालभाति के परिणाम को सहज कुंभक की अवस्था कहते हैं। अगर भीतरी तकलीफें, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, तनाव, इनसे मुक्ति चाहते हो तो सहज कुंभक में ज्यादा बैठो। वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हो रहा है उसे महसूस करना है।
सावधान। अब दोनों नासिका से पहला राउंड, कम से कम प्रयत्न, क्या प्रयत्न, नाक से सांस को बाहर फेंकिए, उस वक्त पेट भीतर जाएगा। दोनों क्रिया साथ में होगी, वो सीक्वेंस बनाए रखना है। सिर्फ नाक से बाहर फेंकना है, लेने की कोशिश ना करें, शरीर अपने आप ले लेगा। आप सिर्फ बाहर फेंकने का प्रयत्न। अगर आप नए साधक हो तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बार बार प्रयत्न कीजिए ताकि आप कर पाएंगे। दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड, रेचक पूरा शुरू। सहज कुमक में डूब जाइए। सावधान, आखिरी कपालभाति। अब तेज गति से, लेकिन तेज गति से करना नहीं है। अपने आप को हम जांच सकते हैं, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ेगी हमारी कपालभाति की स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ी हुई स्पीड के बावजूद भी हार्ट बीट सेम रहेंगी। ये आपके अच्छे हो रहे मैकेनिज्म, शरीर का जो मैकेनिज्म है वो अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका प्रमाण है कि गतिशील कपालभाति करने के बावजूद भी आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। ये चेकिंग के लिए ही सिर्फ हम 40 स्ट्रोक करेंगे, रूटीन में ऐसा नहीं करना है। रूटीन में मध्यम या स्लो गति से ही करना है। अभी तेज गति से चेक करने के लिए रेचक पूरा शुरू। हार्ट बीट चेक करें। विश्राम। अगर आप डेली नियमित रूप से योग साधना करते हो, कपालभाति के 3 आवर्तन करते हो, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और गतिशील क्रिया करने के बावजूद भी आपके हार्ट बीट नॉर्मल रहेंगे। ये अपने आप को चेक करने के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप करेंगे एक भस्त्रिका का, अगेन लंग्स में से कचरा बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं लंग्स में इतना बॉटम में कचरा पड़ा होता है जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, हम डल हो जाते, हमारी कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है, हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं। अगर लंग्स का कचरा बाहर निकाल दिया गया तो अपने आप सांस की क्वांटिटी बढ़ेगी, गति सांस की नियमित होगी, एक सांस में ज़्यादा प्राण, ज़्यादा हवा, ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और शरीर पुनः शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये भस्त्रिका भी बहुत बेहतरीन है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की प्राण शक्ति में बढ़ावा लाने के लिए। कैसे करेंगे? पूरक करेंगे तब कॉलर बोन यानी इस हिस्से को उठाना है,
फर्क क्या था कपालभाति में और भस्त्रिका में? कपालभाति में पेट की मूवमेंट होती है, भस्त्रिका में सिर्फ लंग से, छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है, पेट को भूल जाना है। दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है इस तरह 3 प्रकार। चौथा प्रकार हम गतिशील क्रिया कर सकते हैं। और प्रकार है हाथ की मूवमेंट, ताकि तेज गति से सांस को बाहर फेंकने में आसानी हो। तो ये कपालभाति और भस्त्रिका का फर्क है। दोनों में गतिशील क्रिया है, सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन एक में पेट की मूवमेंट है, एक में छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है। दोनों आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत पहन है। अब सर्वांग सुंदर, सबसे न्यारा प्राणायाम अनुलोम विलोम। जैसे दही में से छाछ बनाते हैं, लेफ्ट राइट, उसी तरह बाई नासिका से, लेफ्ट से सांस को भरना है, राइट से बाहर निकाल देना है, फिर राइट से भरना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। इसे अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। आज हम करेंगे उसे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक एक ही क्रिया को, लेफ्ट से सांस को भरिए, राइट से निकालिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकालिए, रिदमेटिक, सिस्टेमेटिक, आराम से, अवेयरनेस के साथ। राइट बंद की मैंने, लेफ्ट से सांस को निकालिए, रेचक पूरी निकल गई, पूरी भरिए, लेफ्ट को बंद करें, राइट से निकालिए, खाली हो जाइए, अब भरिए राइट से, अब राइट को बंद करें, लेफ्ट से पुनः बाहर निकालें। एक राउंड हुआ। ऐसे 5 मिनट तक करते रहना है, साइलेंटली, धीरे धीरे, शनै शनै, अवेयरनेस के साथ। अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं इसे, नाड़ी शोधन क्रिया कीजिए, अपने आप कीजिए।
इस तरह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके 3 प्रकार हैं जो काफी बार हम कर चुके हैं। कुंभक और बंद के साथ, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ वो भी कर सकते हैं आप। पूरे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगी। हवा जो लेते हैं सांस के माध्यम से, उस हवा में प्राण शक्ति छिपी हुई होती है। उस प्राण शक्ति को बाहर निकालने का कार्य और नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य अनुलोम विलोम से होता है। अब करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी के 5 प्रकार करेंगे आज रिवीजन के तौर पे। अगर मन का, माइंड का, ब्रेन का, साइको, किसी प्रकार की मन की, माइंड की, ब्रेन की साइको तकलीफ है, मन चंचल है, बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, उसकी वजह से शरीर में कई तकलीफें उत्पन्न होती है। डायबिटीज का एकमात्र रीजन अगर बताया जाए तो मन का तनाव, चिंता, टेंशन। उससे पहले माइंड के न्यूरॉन्स टाइट होते हैं, फिर पूरे शरीर की यंत्रणा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे ठीक करना है तो भ्रामरी। भ्रामरी कैसे की जाती है देखिए, सिर्फ मुंह बंद रखना है और आवाज के जरिए सांस को बाहर निकालना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रेचक। भ्रामरी का पहला प्रकार पूरा अब दूसरे प्रकार जो सही प्रकार है, कान को बंद करना है ताकि पूरे मस्तिष्क में ही कंपनों का अनुभव होगा। मुंह बंद ही रहेगा, ऊ आवाज इस तरह पूरा तीसरा प्रकार, अब जीभ को तालू पे स्पर्श करेंगे और भ्रामरी करेंगे। कान बंद रहेंगे पूरा, जीभ को तालू पे लगाइए, कान बंद कीजिए। चौथा प्रकार, जीभ मध्य में रहेगी, कहीं भी टच नहीं होगी, पूरा कान बंद कीजिए। पांचवा प्रकार, दंड पंक्ति ज्वाइन कर देंगे और फिर ताकि मस्तिष्क के अग्र हिस्सा, मध्य हिस्सा और बॉटम हिस्सा, तीनों हिस्सों में बारी बारी कंपनों का अनुभव हो पूरा। भ्रामरी प्रसन्नतादायक है। अगर हम खुश हैं तो हमारे शरीर से भिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एंडोफ्रिन नाम का एक हार्मोन जो हमारी तकलीफें दूर कर देता है। खुश रहना बहुत जरूरी है, प्रसन्न रहना। भ्रामरी प्राणायाम से प्रसन्नता बढ़ सकती है, मन आनंद की लहरों से भर जाता है।
तो अगर मन की तकलीफें दूर करनी है, मन को शांत करना है, तनाव मुक्त रहना है, तो भ्रामरी खूब कीजिए। अब आखिरी मास्टर क्रिया, क्रियाओं की क्रिया, एकमात्र क्रिया, सबसे श्रेष्ठ क्रिया, जिसके गुणगान गाते हम थकते नहीं, जिसके बेनिफिट अपार है, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे एक साथ काम करती है, शरीर के पूरे रोम रोम को जगा देती है, सातों चक्रों को प्रभावित करती है, सारे स्थूल, सूक्ष्म और शून्य अंग को सक्रिय करती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कामन शरीर, तेजस शरीर, सब शरीर को एक साथ प्रभावित करके हमें ईश्वर के दर्शन करा सकती है। वो क्रिया है ओंकार। ओंकार करेंगे, प्रत्येक ओंकार 2 बार करेंगे। ओंकार में जब हम ओ फिर मुंह बंद करते तब म का गुंजन करना है। दोनों में फर्क है। भ्रामरी करते तब ऊ का गुंजन करना है, ऊ। ओंकार में म, ये वर्णमाला है। इसकी शरीर के कई सूक्ष्म अंशों पे इफेक्ट होती है। ओंकार के 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार 2 बार करेंगे। अल्टीमेट क्रिया, कुछ नहीं कर सकते आप, बेड रिटर्न हो, बीमार हो, ग्रसित हो, योगा को मानते नहीं, कुछ मत कीजिए, लेकिन ओंकार कीजिए। अगर ध्यान से किया तो सब बेनिफिट पाएंगे। रीत की यदि बिल्कुल सीधी, रेचक पहला प्रकार, पूरक, ओ, पूरक, ओ, सॉरी, जरा थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेना चाहिए, वक्त भाग रहा है, इसलिए मैं बार बार क्रिया कर रहा हूँ। पूरक, ओम, पूरक, ओम, लघु लहरी, पूरक, ओम, 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 ओम। ओम, 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 ओम। भ्रामरी कान बंद करेंगे, पूरा भ्रामरी ओंकार, पूरा ओम। आखिरी तरंग वाहिनी, पूरा ओम, 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 ओम,
ओम 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 ओम। शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण, चेहरे के स्पर्श आपको लेंगे। ये योगा का रिपीटर बैच है। कोशिश करता हूँ हर बार रिपीट करने की, फिर भी थोड़ी सी क्रियाएं रिपीट होती है, कुछ नई क्रियाएं आती है। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने योगा का बेसिक कोर्स नहीं किया तो योगा का बेसिक कोर्स कर लीजिए। छोटी छोटी बहुत बातें वहाँ सिखाई जाती है। ऑनलाइन क्लास की एक मर्यादा है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन ये 1-to-1 सीखने की साधना है। इसलिए जब भी मौका मिले, जहां भी हो आप, देश विदेश सब जगह क्लासेस होते हैं, कृपया क्लासेस कर ले। ये संजीवनी विद्या है, आपकी जिंदगी को संवार देगी। शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अंतरात्मा, भीतर का आत्मा सब कुछ समझ जाएगा। ये बॉक्स देने वाली साधना है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे।